नेत्रों को बंद कर लें। अपने चिदपिंड को अनुभव में लें। चिद पांव से चिद मस्तक पर्यंत। जैसे सोने और चांदी को गलाकर एक पिंड किया जाता है, उसी प्रकार कर्म के संबंध से ये जीव और पुद्गल एक पिंड रूप हुए हैं। एक देह रूप हुए हैं। दोनों एक क्षेत्रावगाह हुए हैं और उनमें संश्लेष संबंध हुआ है। अति निकट का संबंध निमित्त नैमित्तिक संबंध हुआ है। दोनों की क्रिया एक साथ होती है। जिससे दोनों के सर्वथा एक रूप होने का भ्रम होता है। दोनों एक पिंड रूप हो जाने पर भी दोनों का स्वरूप अलग अलग है। उनमें स्वरूप भेद है। संज्ञा, संख्या, लक्षण और प्रयोजन का भेद है। एक चिद पिंड है और एक उद्गल पिंड है। जीव असंख्यात्पदेशी एक है। पुद्गल पिंड अनंत परमाणुओं से बना है। जीव पिंड चिद पिंड अनुभव गोचर है और पुद्गल पिंड इंद्रिय गोचर है। जीव का प्रयोजन सुख की प्राप्ति है और पुद्गल का प्रयोजन जीव के अशुद्ध प्राणों में निमित्त होना है, उसके संसार रूप परिणमन में निमित्त होना है। वह जीव के संसार का निमित्त है। वह जीव के संसार का निमित्त होने पर भी वह जीव को बलात् संसार नहीं करता। जो जीव इस पुद्गल पिंड को उपयोग में लेते हैं, अर्थात इंद्रिय व्यापार करते हैं, मन का व्यापार करते हैं, वचन का व्यापार करते हैं, काय का व्यापार करते हैं,
इंद्रिय, मन, वचन और काय की चेष्टा करते हैं, उन्हीं को ये पुद्गल अशुद्ध प्राणों में संसार रूप परिणमन में निमित्त होता है। जो जीव इस पुद्गल पिंड को उपयोग में नहीं लेते और अपने चिद पिंड का ही अनुभव करते हैं, वे संसार से मुक्त हो जाते हैं। पुद्गल उनके संसार का निमित्त नहीं होता। हम संसार से मुक्त होने के लिए इस पुद्गल पिंड को उपयोग में ना लें, इंद्रिय व्यापार ना करें, मन का व्यापार ना करें, वचन चेष्टा और काय चेष्टा नहीं करें और अनुभव गोचर अपने चित्त पिंड को अनुभव में लें। इस पुद्गल पिंड के क्षेत्र में ही ये चित्त पिंड है, चेतन देह है, चेतन काय है, अनुभव गोचर स्वसंवेद्य, उसका हम अनुभव करें, बिना इंद्रियों का आलम्बन लिए, बिना मन का आलम्बन लिए, बिना वचन का आलम्बन लिए और बिना काय चेष्टा किए हुए, बिना पुद्गल की पराधीनता के स्वाधीनता से अपने चिद तन का, चिद पिंड का, चिद शरीर का अनुभव करें। बाह्य पिंड, पुद्गल पिंड का अनुभव नहीं होता। जो पिंड, जो शरीर अनुभव में आता है वह चिद शरीर है, चिद पिंड है, वह जीव तत्व है, वह आप स्वयं हैं, आत्मा, शक्ति रूप से परमात्मा। इस पुद्गल पिंड की, पुद्गल देह की पराधीनता छोड़कर हम अपने ही चित्त पिंड को उपयोग में लें, अनुभव में लें, वेदन करें, तो यह पुद्गल हमारे संसार में निमित्त नहीं होगा। हम ही इसको संसार में निमित्त रूप करते हैं। कोई निमित्त बलपूर्वक निमित्त नहीं होता। हम विभाव रूप परिणमन ना करें तो ये पुद्गल हमारे विभाव रूप परिणमन में निमित्त नहीं होता। इस पुद्गल पिंड को उपयोग में लेना, पुद्गल प्रदत्त इंद्रियों को, मन को, वचन को और अंगोपांगों को काम में लेना, इसी विभाव रूप परिणमन से ये पुद्गल हमारे अशुद्ध प्राणों में अर्थात संसार में निमित्त होता है। जो अपने ही चित्त पिंड का अनुभव करते हैं, ध्यान करते हैं, उसको ये पुद्गल बंध रूप नहीं होता। वह जीव पुद्गल के कर्म के बंधन से छूट जाता है और शुद्ध प्राणों सहित अनंत काल तक मोक्ष में निवास करता है।
फिर जीव और पुद्गल कभी भी एक पिंड रूप, एक शरीर रूप नहीं होते, सदा न्यारे न्यारे रहते हैं। उनमें संबंध नहीं होता, एक छत्राव का संबंध नहीं होता, संश्लेष संबंध नहीं होता, निमित्त निमित्तिक संबंध टूट जाता है। फिर ज्यादा जीव सदा अनंत सुख का अनुभव करता है। सुख प्राप्ति के उसके प्रयोजन की पूर्ति हो जाती है। पुद्गल देह में मिले हुए अपने चेतन देह का ही अनुभव करें। इस तरह पुद्गल देह और चेतन देह दोनों के अलग अलग होने का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। संकल्प करें कि हमको अपने चित्त शरीर का जो अनुभव गोचर है, अनुभव गोचर शरीर का उसी का आलम्बन लेना है, उसी को उपयोग में लेना है, उसी के आश्रय से जीवन जीना है। इंद्रियां, मन, वचन और काय चेष्टा ये परलक्ष्य से उत्पन्न होने वाले कार्य हैं, पराधीन कार्य हैं, जिनसे ये पुद्गल हमारे अशुद्ध प्राणों में और संसार में दुख में निमित्त होता है। अपना चित्तपिंड हमें अनुभव गोचर है अंतर्दृष्टि से। इसी का अनुभव करना स्वाधीनता का, मुक्ति का, मोक्ष का उपाय है। पुद्गल प्रदत्त इंद्रियों को, मन को, वचन को, काय को उपयोग में नहीं लें। निसर्ग से प्राप्त अपने चित्तपिंड को, असंख्यात प्रदेशी चित्तपिंड को ही उपयोग में लें। इसी को अपने उपयोग का विषय बनाएं, इसी का अनुभव करें, वेदन करें, तो फिर मुक्त होने में देर नहीं लगती। पुद्गल और जीव नानापने को प्राप्त हो जाते हैं। पुद्गल उसका अनुसरण नहीं करता, उसके साथ बंध भाव को प्राप्त नहीं होता। ये चिद शरीर, चिद पिंड, अनुभव गोचर शरीर बाल गोपाल सभी जीवों को अनुभव में आता है। अंतर्दृष्टि से यह मैं हूँ, इस प्रकार से सदा अनुभव में आता है। उसी का अनुभव करना स्वाधीनता का, मुक्ति का मार्ग है। उसी से मुमुक्षु की मोक्ष अभिलाषा की पूर्ति होती है।
मुक्ति के मार्ग का ऐसा निर्णय करने के उपरांत अपने चित्त को अपने चित्त शरीर के क्षेत्र में ही विहार कराएं। ये पूरा चित्त शरीर एक साथ अनुभव में नहीं आता, इसलिए इसको अंग अंग कर उपांग उपांग कर अनुभव में लें। और जिस किसी स्थान पर आप अधिकतम ठहर सकते हैं, ठहरने का प्रयास करें। एक स्थान पर नहीं ठहर पाएं तो स्थान बदल लें। इसके किसी स्थान पर ठहरे अथवा इसमें विहार करें, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र पर आए, किंतु इस पुद्गल पिंड को उपयोग में ना लें, इसको काम में ना लें, इंद्रिय व्यापार ना करें, मन का व्यापार ना करें, वचन और काय का व्यापार नहीं करें। अपने चित्तपिंड की पर्याय का अनुभव करें, या आराम है या वेदना है, सबलता है या निर्बलता है, उसी का अनुभव करें। अंतर्दृष्टि रखें, उपयोग को बाहर नहीं ले जाएं। अपने मुखमंडल को निहारें, इसके उपांगों को निहारें, क्रम से इसके धड़ भाग का अनुभव करें, इसके पीठ भाग का अनुभव करें, गर्दन भाग का अनुभव करें, अथवा हाथों या पैरों का अनुभव करें। इसी के उपांगों को अनुभव में लें। ये दृढ़ संकल्प करें कि मुझे संसार में नहीं रहना है, अशुद्ध प्राणों से नहीं रहना है, दुखी नहीं रहना है। उसके लिए अनुभव गोचर अपने चित्त शरीर का जो हमारा आत्मा है, हमारा परमात्मा है, उसी का अंतर्दृष्टि से ध्यान करना है, अनुभव करना है, वेदन करना है। अपने विस्तार में, अपने क्षेत्र में अपनी दृष्टि को पसारना है। यह चित्तपिंड, चित्त शरीर हमारा स्वभाव है, हमारा स्वरूप है, हमारा शील है। इसी को अनुभव करना चारित्र है, आराधना है, उपासना है, मोक्ष का मार्ग है। ये पूरी चिद्देह, इसके अंग, इसके उपांग
सब अंतर्दृष्टि करने पर हमारे अनुभव में आते हैं, वेदन में आते हैं, सुगमता से, सरलता से, स्वाधीनता से। इसलिए इनका अनुभव करके हम सुगमता से, सरलता से, स्वाधीनता से मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, पुद्गल पिंड के बंधन से मुक्त हो सकते हैं, अशरीरी हो सकते हैं, अशुद्ध प्राणों से छूटकर शुद्ध प्राणों से जी सकते हैं। ये मोक्ष मार्ग की कुंजी है। इस कुंजी से सुगमता से मोक्ष पाया जा सकता है। कर्म हमारे संसार में निमित्त अवश्य हैं, लेकिन वे हमारा संसार बलात् नहीं करते। हमारे विभाव परिणाम का निमित्त पाकर वो हमारे संसार में निमित्त होते हैं। विभाव अधर्म है और स्वभाव धर्म है। अपने चिद पिंड का अनुभव करना हमारा स्वभाव है। चिद पिंड माने हमारा ही आत्मा, उसी का ध्यान करना हमारा स्वभाव है। जो अपने आत्मा के ध्यान से रहित हैं, वे भले ही सर्वागम पढ़ लें, निर्दोष मुनिव्रत पाल लें, वे बहिरात्मा हैं, मूढ़ हैं। पुद्गल देह और चिद देह दोनों एक पिंड रूप होने पर भी दोनों के स्वरूप का भेद ज्ञान करें। पुद्गल पिंड को उपयोग में ना लें और चिद पिंड को उपयोग में लें। पुद्गल पिंड के आश्रय से हम बाह्य जगत का आश्रय करते हैं, बाह्य जगत के अधीन होते हैं, और चिद पिंड के आश्रय से हम अंतर जगत का आश्रय करते हैं और हम स्वाधीन होते हैं। हमारा पूरा क्षेत्र चिदपांव से चिदमस्तक पर्यंत ऊंचाई में और देह प्रमाण बाएं से दाएं चौड़ाई में और आगे से पीछे देह प्रमाण मोटाई में, ये चित्तपिंड हम लक्ष्य में लें तो बराबर अनुभव में आता है, जिससे हम कर्मों से छूटते हैं। नेत्र बंद कर अपने ही चिद पिंड को अनुभव में लेना है। हमें एक अपने चिद पिंड से ही प्रयोजन है, यही हमारे उपयोग के लिए पदार्थ है, हमारे आश्रय के लिए, हमारे भोग के लिए, हमारे उपभोग के लिए। यह चिद पिंड ही एक प्रयोजनभूत पदार्थ है, प्रयोजनभूत तत्व है। इसे हम जीव तत्व कहते हैं। इसी जीव तत्व का अनुभव करें, वेदन करें, ध्यान करें,
इस ध्यान से सर्व कर्म कलंक का विनाश होता है, सर्व दुखों का परिहार होता है। इसलिए हमें ध्यान के बिना अपने चिद पिंड के, चिद शरीर के, अनुभव गोचर देह के ध्यान के बिना एक समय भी नहीं रहना है और इंद्रिय गोचर देह को काम में नहीं लेना है। पूर्व संस्कारवश बाह्य पदार्थ लक्ष्य में आ जाएं तो उनकी उपेक्षा कर दें। हमें उनसे कोई प्रयोजन नहीं है, कोई लाभ हानि नहीं है। उनको लक्ष्य में लेना वृथा ही अपने को दंड देना है, कर्मों से बांधना है, पराधीन रहना है, दुखी रहना है। अपनी पूरी चिन्ह मूर्त सुखदायी है। इसका अवयव अवयव, प्रदेश प्रदेश लक्ष्य करने पर हमें अनुपम, सातिशय, अतीन्द्रिय, अनंत आनंद देता है। बिना किसी पक्षपात के आप इसके किसी भी स्थान का अवलंबन लें, क्रम क्रम से सभी स्थानों का अनुभव लें, इसी में विहार करें। यह चिद्देह मैं स्वयं हूं, इसलिए मैं स्वयं ही स्वयं का अवलंबन लेता हूं। ये चिदात्मा मैं स्वयं हूं, अवलंबन लेने वाला भी स्वयं और अवलंबन देने वाला भी स्वयं। साध्य साधक एक ही है, उपास्य उपासक एक ही है। अपने ही चिद काया से जुड़ना है, अपने उत्तम काया से जुड़ना है, उसी का वेदन करना है। अपने दिव्य देह को ही स्वसंवेदन प्रत्यक्ष देखना है। इसके अंगों को, इसके उपांगों को क्रम से, ये एक ही पदार्थ विश्व में मुख्य है, प्रधान है, उत्कृष्ट है। मंगल है, उत्तम है, शरण है। उपयोग को समेट लें, चिदकाय प्रमाण कर लें, स्वाधीन हो जाएं, मुक्त हो जाएं। अपने चिद पिंड में ही चित्त का सदा विहार कराएं। पर द्रव्य ते भिन्न, आप में रुचि, स्वद्रव्य में रुचि, चिद पिंड में रुचि, सम्यक्त्व भला है। और आप रूप में लीन भये, अपने चिद पिंड में, चिद शरीर में लीन भये, फिर सो चारित्र है। सम्यक दर्शन, चिदकाय की रुचि, सम्यक ज्ञान, स्वपर का यथार्थ भेद ज्ञान और सम्यक चारित्र,
अपने ही चित पिंड में, चित शरीर में, अनुभव गोचर देह में लीनता। अपनी चिन्ह मूर्त को देखें, इसके अंग अंग को निरखें, जिससे हो शांति अपार, जिससे हो स्वाधीनता, मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति। यह अभ्यास आप स्वयं सदा करते रहिए, अपने ही सुझाव से, अपने ही निर्देश से, अपनी ही भावना से। ओम शांति शांति शांति।